जय सिया राम संगत जी। सतगुरु की प्रत्येक लीला अपने भीतर कोई ना कोई गहन संदेश समेटे होती है। उस समय देखने वालों को वह एक साधारण सी घटना प्रतीत हो सकती है, पर समय बीतने पर वही प्रसंग श्रद्धा का दीपक बन जाता है। ऐसी ही एक मधुर और हृदय स्पर्शी साखी एक गुरु सेवक ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनाई। यह केवल एक बालक और एक आम की कथा नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक जागृति की ओर संकेत है जिसे सतगुरु अपने सहज, सरल और प्रेममय व्यवहार से समझा देते हैं। यह प्रसंग सन 1947 के बाद का है। एक अवसर पर पूज्य हुजूर जी महेश्वर पधारे। वहाँ उन्होंने एक गुरु सेवक के घर ठहरकर उस परिवार को अपने सानिध्य का अनुपम सौभाग्य प्रदान किया। घर का प्रत्येक कोना मानो सतगुरु की कृपा से जगमगा उठा। दर्शन, सेवा और सत्संग, संगत जी, इन तीनों का ऐसा सत्संग विरले ही किसी के जीवन में आता है। प्रातःकाल का समय था, घर में सत्संग सजा हुआ था। दूर दूर से आई संगत अत्यंत श्रद्धा से बैठी थी। किसी की दृष्टि चरणों पर थी, कोई मुखारविंद का दर्शन कर रहा था, तो कोई उस अमृतमयी वाणी को अपने जीवन की पूंजी बना रहा था। वहाँ उपस्थित प्रत्येक हृदय का अनुभव एक ही था कि सतगुरु के निकट बैठना भी अपने आप में महान परम कृपा का प्रसाद है। इसी बीच एक गुरुसेवक श्रद्धापूर्वक आम का प्रसाद लेकर आए। उन्होंने विनम्रता से वह प्रसाद हुजूर जी के श्री चरणों में अर्पित किया, मत्था टेका और चुपचाप संगत में बैठ गए। अब ये एक सामान्य सी सेवा थी, पर संगत जी, सतगुरु की दृष्टि में कोई भी प्रेम से अर्पित भाव कभी सामान्य नहीं होता। उसी समय संगत में बैठी एक माता का छोटा सा बालक दरी पर निश्चिंत होकर सो रहा था। उसे न सत्संग का आभास था, न अपने चारों ओर बरस रही कृपा का। बालमन अपनी सहज निद्रा में लीन था। तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुजूर जी ने प्रेम पूर्वक एक आम उठाया, उस सोए हुए बच्चे के मुख के समीप ले जाकर बड़े वात्सल्य से कहा, लै पुत्र आम खा। दूसरी बार फिर कहा, लै काका आम खा। अब बालक तो गहरी नींद में था, वह वैसे ही निश्चल पड़ा रहा। संगत ये दृश्य देख रही थी। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के मन में कौतूहल था। सब अनुभव कर रहे थे कि सतगुरु की प्रत्येक सहज क्रिया के पीछे कोई न कोई गहरा भाव अवश्य छिपा होता है, पर अभी किसी को उसका रहस्य समझ नहीं आया था। लेकिन वातावरण में एक मधुर प्रतीक्षा अवश्य जन्म ले चुकी थी, और उस मौन प्रतीक्षा को शब्द मिलने वाले थे। संगत जी, कुछ क्षणों के लिए वहां एक मधुर सा मौन छा गया। बालक अब भी उसी प्रकार निश्चिंत होकर सोया हुआ था। उसे न अपने मुख के पास रखे आम का आभास था और न उस असीम वात्सल्य का जो स्वयं सतगुरु के स्वर से उस पर बरस रहा था। हुजूर जी ने एक बार फिर प्रेम से बालक की ओर देखा। उनके मुख पर वही सहज मुस्कान थी जो संगत के मन में अपनापन भर देती थी। फिर उन्होंने उपस्थित संगत की ओर दृष्टि उठाई और बड़े सरल भाव से पूछा, ये बच्चा आम क्यों नहीं खा रहा? संगत जी, प्रश्न अत्यंत सहज था। संगत ने भी वैसा ही सहज उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, बच्चा तो सो रहा है,
इसलिए आम नहीं खा रहा। उत्तर सुनकर हुजूर जी मौन रहे। वह मौन भी मानो बोल रहा था। संगत अनुभव कर रही थी कि यह प्रश्न केवल उत्तर सुनने के लिए नहीं पूछा गया, इसके पीछे अवश्य कोई ऐसा भाव छिपा है जिसे अभी सतगुरु स्वयं प्रकट करेंगे। संगत जी, सतगुरु का यही तो निराला ढंग होता है। वे बड़े से बड़ा आध्यात्मिक रहस्य भी ऐसी सहज घटनाओं में समेट देते हैं कि सुनने वाला पहले मुस्कुराता है और फिर उसी मुस्कान के भीतर जीवन का मार्गदर्शन पा लेता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक सोया हुआ बालक, एक साधारण सा आम और एक सहज प्रश्न, इन तीनों के माध्यम से हुजूर जी संगत को वह अमूल्य बात समझाने वाले थे जिसे केवल शब्दों में अगर कह दिया जाता तो शायद उसका प्रभाव इतना गहरा ना होता। पहले उन्होंने दृश्य दिखाया, फिर दृश्य के भीतर छिपा सत्य प्रकट करना आरंभ किया। कुछ क्षण बाद हुजूर जी ने अत्यंत करुणा और अपनत्व भरे स्वर में फरमाना प्रारंभ किया। बच्चों, सवेरे 4 बजे देवी देवता अमृत दे छिट्टे मारदे हुए लंघदे ने। जैसे ही ये वचन संगत के कानों में पड़े, सभी का ध्यान और अधिक एकाग्र हो गया। मानो हृदय की धड़कन सुनने के लिए रुक गई। अब सब समझने लगे थे कि सद्गुरु अभी उस घटना का रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे कुछ क्षण पहले तक वे केवल एक सहज लीला समझ रहे थे। संगत का ध्यान अब पूरी तरह हुजूर महाराज की ओर था। कुछ क्षण पहले तक जो दृश्य सभी के लिए एक सहज घटना था, अब उसी का रहस्य सतगुरु अपने श्रीमुख से प्रकट कर रहे थे। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से फरमाया, बच्चों, सवेरे 4 बजे देवी देवता अमृत दे छिट्टे मारदे होए लंघदे ने। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ही रह जाता है। बस इतना ही फरमाया। पर संगत जी, सतगुरु के श्रीमुख से निकले ये सरल शब्द संगत के हृदय में गहरे उतरते चले गए। अब कुछ क्षण पहले का वह दृश्य सबकी आंखों के सामने फिर से जीवंत हो उठा। सोया हुआ बालक, उसके समीप रखा आम और सतगुरु का वह स्नेह भरा स्वर, लै पुत्र आम खा। अब संगत समझ चुकी थी कि वह बालक उस समय आम इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि वह सो रहा था। सतगुरु ने उसी सहज दृश्य के माध्यम से जीवन का एक अनमोल संकेत दे दिया था। हुजूर जी प्राय अमृत वेले के प्रति विशेष प्रेरणा दिया करते थे। वे प्रेम से फरमाते, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय निरोगा। और गुरुवाणी का यह अमूल्य वचन भी स्मरण कराते, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। उनका उद्देश्य केवल प्रातःकाल जगाना नहीं था, बल्कि उस अमूल्य समय की महिमा से संगत को जोड़ना था। जिस प्रकार जागा हुआ बालक ही सामने रखे फल का स्वाद जान सकता है, उसी प्रकार जागृत मन ही उस प्रभु कृपा का अनुभव कर सकता है जिसकी ओर सतगुरु बार बार प्रेम से बुलाते हैं। उस दिन किसी को कोई उपदेश नहीं दिया गया, किसी को टोका भी नहीं गया। एक सोया हुआ बालक, एक आम और एक सतगुरु की निर्मल मधुर लीला, यही उस दिन का पूरा सत्संग बन गया। और शायद यही सतगुरु की शिक्षा की सबसे विलक्षण विशेषता है। वे जीवन के गूढ़तम सत्य भी इतने सहज बना देते हैं कि वे सीधे हृदय में उतर जाते हैं। संगत शांत बैठी थी। वातावरण पहले जैसा नहीं रहा था।
अब हर हृदय अपने भीतर कुछ अनुभव कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे सतगुरु के वे वचन केवल उस दिन के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थे जिसे जीवन में कभी न कभी यह स्मरण कराना आवश्यक हो कि जागरण का अवसर सामने हो और हम सोए रह जाएं तो खोया हुआ अमृत फिर लौटकर नहीं आता। इसी भाव को और भी आत्मीयता से समझाते हुए हुजूर जी ने आगे एक और बात फरमाई, जिससे संगत के मन से चिंता का बोझ भी उतार दिया। संगत पूरी तन्मयता से सुन रही थी। एक छोटे से प्रसंग ने सबके भीतर जैसे नई जागृति का संचार कर दिया था। तभी हुजूर जी ने अत्यंत स्नेह भरे स्वर में एक और अमूल्य बात कहा, चिंता चिता समान है। चिंता की दुकान सुबह 4 बजे खुलती है। तुम्हारी जो भी चिंता परेशानी है वह हमारी झोली में डाल दो और बेफिक्र हो जाओ। आगे हम जाने और चिंता परेशानी जाने। यह शब्द केवल सांत्वना नहीं थे, यह उस गुरु वचन का आश्वासन था जो अपने शिष्यों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत के लिए यह विश्वास का आधार था कि जिनके चरणों में जीवन समर्पित है, उनके रहते चिंता का भार अपने सिर पर लेकर चलने की आवश्यकता ही क्या है। उस दिन सत्संग समाप्त हुआ, पर हुजूर जी की वह मधुर लीला संगत के हृदय में सदा के लिए बस गई। एक सोया हुआ बालक, एक आम और सहज से प्रतीत होने वाले वचन। देखने में ये घटना जितनी सरल थी, उसके भीतर छिपा संदेश उतना ही गहरा था। सतगुरु ने उस दिन किसी को डांटा नहीं, किसी पर कठोर आग्रह नहीं किया। उन्होंने केवल एक दृश्य दिखाया, फिर उसी दृश्य में जीवन का सत्य प्रकट कर दिया। यही तो सतगुरु की करुणा है। वे समझाते भी हैं तो प्रेम से, जगाते भी हैं तो मुस्कुराकर। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर सतगुरु के श्रीमुख से निकले वचन कभी पुराने नहीं होते। आज भी जब ये साखी स्मरण आती है तो ऐसा अनुभव होता है मानो वही हमारी प्रेम भरी पुकार हमारे भीतर भी गूंज रही है। सतगुरु की वही मधुर मुस्कान और प्रेम भरी पुकार हमारे भीतर आज भी गूंज रही है, लह पुत्र अम खा। तब सहज ही मन स्वयं से प्रश्न करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु कृपा हमारे सामने हो, सतगुरु हमें प्रेम से पुकार रहे हों और हम जीवन की निद्रा में इतने खोए हों कि उस अमृत को पहचान ही ना पा रहे हों। संगत जी, यही इस साखी का सबसे मधुर संदेश है कि सतगुरु की कृपा सदा बरसती रहती है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उनके वचनों पर विश्वास रखते हुए प्रेम और श्रद्धा से अपने जीवन को उनकी ओर उन्मुख रखें। जब गुरु की ओर एक कदम बढ़ता है तो उनकी कृपा अनगिनत कदम आगे बढ़कर अपने सेवकों को संभाल लेती है। ऐसे दयालु, कृपालु, अंतर्यामी सतगुरु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बोल साचे दरबार की जय।